हेलो गाइस, मैं नरेश कुमार क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। गाइस, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के बारे में। कल हम लोगों ने जाना कि रिसोर्सेज किन्हें कहते हैं और रिसोर्सेज के डिफरेंट टाइप्स क्या हैं। आइए हम लोग एक बार फिर से थोड़ा सा उसका रिवीजन कर लेते हैं। तो हमने कल देखा था कि रिसोर्सेज क्या है। तो हमने कहा था एवरीथिंग जो हमारे आसपास अवेलेबल है, ठीक है, और वो हमारे लिए हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करती है, और जो फिजिकली या फिर टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल हो, इकोनॉमिकली एसेसिबल हो, उन सभी को हम रिसोर्सेज के नाम से जानते हैं। फिर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के बारे में जाना था। तो हमने कहा था उनका डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफिकेशन किया गया है, जो कि जिसमें सबसे पहला था ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, जिसमें हमने बात की थी बायोटिक और अबायोटिक रिसोर्सेज के बारे में। बायोटिक रिसोर्स के बारे में हमने कहा था कि ये रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिनके अंदर लाइफ होती हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा एंड फौना, एनिमल्स एट्सेट्रा। जबकि अबायोटिक रिसोर्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर लाइफ नहीं होती, जैसे फॉसिल्स फ्यूल्स। उसके बाद हमने जो दूसरा क्लासिफिकेशन था वो लिया था ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबल या रिन्यूएबिलिटी के बेसिस पे हम बात कर सकते हैं। तो हमने कहा था कि रिन्यूएबल रिसोर्स ऐसे रिसोर्स होते हैं जो कि क्विकली रिन्यूड हो जाते हैं, और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं जो क्विकली रिन्यूड नहीं होते हैं। इनको बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं, जबकि रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हम क्विकली फॉर्म कर सकते हैं। आइए हम थर्ड क्लासिफिकेशन लें, जो कि है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप हमने रिसोर्सेज को 4 टाइप्स में क्लासीफाई किया है। एक है इंडिविजुअल रिसोर्स, सेकंड हमारे पास है कम्युनिटी ऑन रिसोर्स, थर्ड होते हैं नेशनल रिसोर्स, और फोर्थ हमारे पास है इंटरनेशनल रिसोर्स। आइए इनको हम वन बाय वन समझने का प्रयास करते हैं। फर्स्टली हमारे पास हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप इंडिविजुअल रिसोर्सेज। These are also owned privately by individuals। ये रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्स होते हैं जिनको इंडिविजुअल्स ने प्राइवेटली ऑन किया हुआ है। मैनी फार्मर्स ऑन लैंड विच इज़ अलॉटेड टू दैम बाय गवर्नमेंट अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू। बहुत सारे फार्मर्स जिनके पास अपनी खुद की ज़मीनें हैं, जो कि उन्हें गवर्नमेंट के द्वारा अलॉट की गई हैं अगेंस्ट पेमेंट ऑफ रेवेन्यू के। इन विलेजेस देर आर पीपल विद लैंड ऑनरशिप। गाँव में बहुत सारे लोग हमें देखने को मिल जाते हैं जिनके पास लैंड ऑनरशिप होती है, बट देर आर मैनी हु आर लैंडलेस। और लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई ज़मीन नहीं होती है। अर्बन पीपल ऑन प्लॉट्स, हाउसेस एंड अदर प्रॉपर्टी। जो शहरों के लोग होते हैं उनके पास भी अपने प्लॉट्स होते हैं, हाउसेस होते हैं, अदर प्रॉपर्टीज़ होती हैं। प्लांटेशन, पेस्चर लैंड्स, पॉन्ड्स, वाटर इन वेल्स एट्सेट्रा आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ रिसोर्सेज ऑनरशिप बाई इंडिविजुअल, जिनके ऊपर इंडिविजुअल्स की ऑनरशिप होती है। मेक अ लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज ऑन बाई योर हाउस होल्ड। अब क्योंकि उन्होंने हमें इंडिविजुअल रिसोर्स के बारे में क्या कहा, उन्होंने कहा वो सभी रिसोर्सेज जिनके ऊपर किसी एक इंडिविजुअल पर्सन की ऑनरशिप होती है, वो रिसोर्सेज जो हैं इंडिविजुअल रिसोर्स कहलाते हैं। जैसे हमारे घरों में हमारी कार, हमारी बाइक, हमारे फ़ोन, हमारा टीवी, ये हमारी परमिशन के बिना कोई और पर्सन इनको यूज़ नहीं कर सकता। ये ऐसे रिसोर्स होते हैं जिनको हमारी परमिशन के बिना कोई और पर्सन यूज़ नहीं कर सकता। तो ये प्राइवेटली ऑन रिसोर्सेज होते हैं। हमारी प्रॉपर्टी, हमारी ज़मीन, हाँ, ये सब हमारे जो हैं इंडिविजुअल रिसोर्सेज हैं। ऐसे ही हम जब बात करते हैं कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज की, तो ये रिसोर्स ऐसे रिसोर्स होते हैं जिनको किसी कम्युनिटी के सारे मेंबर्स यूज़ कर लेते हैं, जिनको सारे मेंबर्स इसको एसेस कर सकते हैं। जैसे विलेज कॉमन्स, ग्रेजिंग ग्राउंड्स, बरियल ग्राउंड्स, विलेज पॉन्ड्स एट्सेट्रा, पब्लिक पार्क्स, पिकनिक स्पॉट्स, प्ले ग्राउंड्स इन अर्बन एरियाज आर दे फैक्टो accessible to all the people living there। तो जो हमारे कम्युनिटी ऑन रिसोर्स होते हैं, ये ऐसे रिसोर्स होते हैं जिनको किसी कम्युनिटी के सारे पीपल्स ईजिली यूज़ कर सकते हैं। इनमें किसी के ऊपर कोई रोक टोक नहीं हो सकती। इसको उन रिसोर्सेज को सोसाइटी के सारे लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसा आपने देखा होगा, पार्क जो होते हैं या प्ले ग्राउंड्स जो होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, ये सब पब्लिक प्रॉपर्टी है, यानी कि ये कम्युनिटी के रिसोर्सेज हैं। और
इन रिसोर्स को कम्युनिटी के जितने भी मेंबर्स हैं वो इजीली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इन लोग जो हमने रिसोर्स पढ़े हैं, 2 रिसोर्स हमने पढ़ा, हमने कहा इंडिविजुअल रिसोर्स और कम्युनिटी रिसोर्स। तो देखो दोनों में डिफरेंस है। इंडिविजुअल रिसोर्स में प्राइवेटली ऑनरशिप होती है, यानी कि प्राइवेट ऑनरशिप होती है, जबकि कम्युनिटी रिसोर्सेज में जो ऑनरशिप है वो पूरी कम्युनिटी की होती है, उस पर किसी एक का कंट्रोल नहीं होता है। नंबर 2, प्राइवेट ऑनरशिप जो है पूरी तरह से प्राइवेट इंडिविजुअल यानी पर्सनल, जो इंडिविजुअल है उसके द्वारा पर्सनली मैनेज्ड और कंट्रोलेबल होती है, जबकि कम्युनिटी रिसोर्स जो होते हैं वो पूरी कम्युनिटी के द्वारा ऑन किए जाते हैं, उनका कंट्रोल पूरी कम्युनिटी का ही होता है और एक्सेस भी पूरी कम्युनिटी ही कर सकती है। एग्जाम्पल अगर हम लें तो हमारे घरों में जो हमारी कारें हैं, हमारी बाइक्स हैं, हमारे फ़ोन्स हैं, हमारा खुद का जो हमारा घर है, ये सब हमारे इंडिविजुअल रिसोर्स हैं। जबकि अगर हम वही बात करते हैं कम्युनिटी रिसोर्सेज की, तो जो पार्क्स होते हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, ऐसे ही प्ले ग्राउंड्स हैं, ग्रेजिंग घास के जो मैदान होते हैं, ग्रेजिंग ग्राउंड्स होते हैं, ये सब जो है कम्युनिटी रिसोर्सेज होते हैं। आइए हम लोग जो थर्ड रिसोर्स है नेचुरल रिसोर्स, इसके बारे में पढ़ें। टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन। वास्तविकता की हम बात करें, जितने भी रिसोर्स हैं किसी कंट्री के अंदर पाए जाते हैं वो सारे के सारे उस कंट्री के ही रिसोर्स होते हैं। द कंट्री हैज़ लीगल पावर्स टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर द पब्लिक गुड। कंट्री के पास ये लीगल पावर्स होती हैं, वो सारे रिसोर्सेज को, सारी प्रॉपर्टीज़ को, भले वो प्राइवेट प्रॉपर्टी ही क्यों ना हो, उसको पब्लिक गुड के रूप में इस्तेमाल करने के लिए एक्वायर हमसे कर सकती है। यू माइट हैव सीन रोड्स, कैनल्स, रेलवेज बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन द फील्ड्स ऑन बाय सम इंडिविजुअल्स। आपने देखा होगा रोड्स को, कैनाल्स को, रेलवेज को, ठीक है, जो कभी किसी इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी रहे होंगे, लेकिन उस पर ये रोड्स, रेलवे रूट्स या नहरें निकाली गई हैं। अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ गेट एम्पावर्ड बाय द गवर्नमेंट टू एक्वायर लैंड। जो शहरी विकास प्राधिकरण होते हैं, इनको गवर्नमेंट के द्वारा ये अधिकार दिए गए हैं कि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकते हैं सोसाइटी के यूज़ लायक बनाने के लिए। ऑल द मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज एंड ओशनिक एरियाज अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, यानी कि 19.2 किलोमीटर फ्रॉम द कोस्ट टर्म्ड एज टेरिटोरियल वाटर एंड रिसोर्सेज देयर इन बिलोंग टू द नेशन। तो ये हमसे कह रहे हैं जितने भी मिनरल्स हैं, जितने भी वाटर रिसोर्सेज हैं, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड, जो कि विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज होते हैं किसी कंट्री की, और ओशनिक एरिया यानी कि जो महासागर हैं उसके अंदर 12 नॉटिकल माइल्स यानी कि 19.2 किलोमीटर तक का जो एरिया होता है समुद्र के अंदर, समुद्र तट से किसी कंट्री के, ठीक है, वो टेरिटोरियल वाटर, और उसमें जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उन सब पर उस पर्टिकुलर कंट्री का कंट्रोल होता है और वो उसके नेशनल रिसोर्सेज के अंदर कंसीडर किए जाते हैं। फोर्थ जो हमारा इसके अंदर जो रिसोर्स था वो था इंटरनेशनल रिसोर्स। इंटरनेशनल रिसोर्स आर दोज रिसोर्सेज विच कैन बी यूज्ड बाय एनी ऑफ नेशन। मीन्स हम कह सकते हैं ये रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्स होते हैं जिनके ऊपर ऑनरशिप इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की होती है और जिनको हर एक कंट्री इन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की एडवाइस या परमिशन के साथ उनको यूज़ कर सकते हैं। दे आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस विच रेगुलेट सम रिसोर्सेज। द ओशनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 किलोमीटर ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बिलोंग टू ओपन ओशियन and no individual country can utilize these without the concurrence of international institutions। तो ये ऐसे रिसोर्स होते हैं जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की ऑनरशिप में होते हैं। इन पर किसी पर्टिकुलर कंट्री का कोई कंट्रोल नहीं होता, ना ही उसकी ऑनरशिप होती है। वो कंट्रीज़ इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की परमिशन के साथ ही कर सकती हैं। और ये रिसोर्सेज जो हैं, इंटरनेशनल रिसोर्सेज जो हैं, ये किसी भी कंट्री के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर नहीं आते हैं। ये वहाँ से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर होते हैं। ठीक है गाइस,
अब आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि ऑनरशिप के बेसिस पर रिसोर्सेज 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है इंडिविजुअल रिसोर्स, सेकंड थे हमारे पास कम्युनिटी रिसोर्स, थर्ड नेशनल रिसोर्स और फोर्थ है इंटरनेशनल रिसोर्सेज। आइए अब हम लोग जो हमारा जो लास्ट क्लासिफिकेशन था रिसोर्सेज का वो था ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के स्टेटस के बेस पर रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन, जिसे हमने कहा था कि ये पोटेंशियल रिसोर्स, डेवलप्ड रिसोर्स, स्टॉक एट्सेट्रा के रूप में कंसीडर किए जाते हैं। तो आइए हम इन लोगों को एक बार से थोड़ा सा क्लियरली समझने की कोशिश करते हैं ये है क्या। पोटेंशियल रिसोर्स क्या है? पोटेंशियल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज which are available in our environment but cannot be utilized due to non-availability of technology or knowledge etc. ऐसे रिसोर्सेस जो हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल तो हैं लेकिन अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से हम इनका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। हमारे पास इसकी नॉलेज नहीं है, हम इस बेसिस का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। जैसे इंडिया के जो वेस्टर्न पार्ट्स हैं